कहते हैं अपना चरित्र इस कदर विकसित करें कि आपके समक्ष महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। क्या ये सज्जन भी समझते हैं? आइए जानते हैं। तो जो आप वायलेंस की तस्वीर देख रहे हैं, ये वायलेंस जो है वो किस वजह से हुआ है, किस तरीके से हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो है वो चार्ज लगाया गया है। कहां लगाया गया है, किस पर लगाया गया है, क्या ये राजनेता है, कौन है? तो जगह का नाम है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज संदेश खली। संदेश खली एक ऐसा गांव है जो कि नॉर्थ 24 परगनाज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं वो जानते हैं कलकत्ता के पास एक पर्टिकुलर एरिया है जिसे कहा जाता है सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक जो है बड़ा पॉपुलर एरिया है, एक तरीके से एनसीआर में पड़ता है। वहाँ पे जो जैसे एनसीआर में दिल्ली गुड़गांव के आसपास चीज़ें पड़ती हैं, उसी तरीके से वहाँ पर नॉर्थ 24 परगनास पड़ता है, जिसमें सॉल्ट लेक एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहीं पर एक इसी नामक गांव में सेक्सुअल हरासमेंट के कई सारे केसेस देखे गए हैं। अब अगर यहां पे देखा जाए ये वायलेंस क्यों हुआ है, तो वायलेंस की जो प्राइमरी वजह है वो है सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बाद है हरासमेंट यानी कि तंग करना, और तीसरी चीज है और भी जो मुश्किलें हैं वो आपने ढोई हैं, अट्रॉसिटीज जो है वो आपने ढोई हैं, एक्सप्लॉइट करा है, कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ ये चीजें हुई हैं। सिचुएटेड इन द नॉर्थ 24 परगनास, तो ये कहां पड़ता है एग्जैक्टली आपको उसकी लोकेशन भी दिखाते हैं। ये है वेस्ट बंगाल का मैप। इस पूरे वेस्ट बंगाल के मैप में आप देखेंगे एक्सट्रीम ईस्ट की तरफ यहां पे ये पड़ता है कलकत्ता, और ये है नॉर्थ 24 परगनास। यहां पे एक गांव है जिसको हम संदेश खली कहते हैं। तो क्या हुआ है टाइमलाइन के साथ ये पूरी की पूरी चीज दे रखी है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये बताएंगे ये सज्जन कौन है जिनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन शोषण का एलिगेशन या इल्जाम लगाया गया है। इनका नाम है, सो हिज नेम इज शाहजहां शेख, और इनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो है कि इन्होंने जिन भी घरों में लोग शादी करते थे और वहां पर उनकी पत्नी या बीवी आती थी, उसको टीएमसी के वर्कर आदमी लोग उठा के अपने पार्टी ऑफिस में ले जाते थे। अब ये कितने शर्म की बात है, ऐसी चीजें इस देश में हो रही हैं, इस स्टेट में हो रही हैं, जहां पर आप हर साल क्या करते हो, आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हो। कितने शर्म की बात है। दे विल कीप दैट वुमन देयर आफ्टर एंड दे विल रिलीज हर ओनली आफ्टर सम डेज। ये चीज होती है। तो ये कौन है, शाहजहां शेख है कौन? अपने आप को टीएमसी का लीडर मानते हैं। इससे पहले फिशरीज में ये ट्रेड किया करते थे। तो 42 साल की इनकी उम्र है, और वो ऐसे हैं जिन्होंने एक छोटे वर्कर के तौर पे स्टार्ट करा था फिशरी बिजनेस में, और उसके बाद एक यूनियन लीडर बने, और उसके बाद फाइनली इन्होंने टीएमसी ज्वाइन करा एज तृणमूल लीडर। इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है सेक्सुअल असॉल्ट का। ये है ये शख्स जिनके खिलाफ एलिगेशन लगा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको एलिगेशंस के बारे में नहीं बताएंगे या पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि महिलाओं के पास क्या रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स क्या है, और ऐसे कौन से कानून के प्रोविजंस हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनारियो में। महिलाओं का प्रोटेस्ट है, बिल्कुल सही बात है, और इस तरीके की कोई भी हरकत कोई भी कभी आपके साथ करे तो प्लीज ना हिचकिचाएं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड्स है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उस पर जरूर रीच आउट करें, आपकी बात डेफिनेटली सुनी जाएगी। महिलाओं का प्रोटेस्ट हुआ, जो कि किसी भी तरीके से महिलाएं प्रोटेस्ट कर सकती हैं, और उन्होंने घेराव करा पुलिस वालों के आसपास एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि कई बार पुलिस वाले डरते हैं कि भाई किसी पॉलिटिकल राजनेता के खिलाफ किस तरीके से एफआईआर रजिस्टर करी जाए। विमेन बर्न डाउन द पोल्ट्री फार्म्स, मतलब इसी को वायलेंस बोला जा रहा है। बहुत मैसिव स्केल पे ये उस गांव में वायलेंस हुआ। तो एज अ वुमन, महिला होने के नाते आपके पास किन किन चीजों में लोगों को ट्राई करा जा सकता है, आपके पास रिकोर्स क्या है, व्हाट इज योर रिकोर्स। कंप्लेंट करने के लिए दफा अनुसार आपको ये चीजें मैं यहां पर बताऊंगा। तो अगर इस चीज को देखा जाए, इस चीज को समझा जाए, तो व्हाट आर द वुमेन्स राइट्स, महिलाओं के अधिकार क्या हैं। इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जब यौन शोषण हो, women can reach out to the person under और to the police officer under IPC, इंडियन पीनल कोड के जो दफा है सेक्शन 354A, उसके तहत आप पहुंच सकते हैं और इस दफा के तहत आप कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं।
अब ये कंप्लेंट जो है ये सजा क्या देगी, इसमें जो अक्यूज्ड है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है विल बी इम्प्रिजन्ड अप टू 3 years विद फाइन, 3 साल की सजा फाइन के साथ जो है वो दी जाएगी। इसके सिवा अगर किसी महिला के साथ रेप होता है तो जिस इंसान ने रेप करा है उसको चार्ज करा जाएगा सेक्शन 375 आईपीसी के सेक्शन 375 के तहत। इसमें आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट और जुर्माने के साथ जो है वो आपको ये चीज जो है ये दी जाएगी, या उस अक्यूज्ड को ये पनिशमेंट दी जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक दिया जा सकता है। फिर आती है बात रेप कमिटेड विद माइनर। माइनर के लिए एक अलग कानून है, उस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 में आया था। इसको कहा जाता है पॉक्सो लॉ, शायद आपने सुना हो इसे कहीं पे या पढ़ा डेफिनेटली होगा। तो इसमें जो सजा है वो रेंज करती है 14 साल से उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और अगर रेप कमिट होता है, ग्रुप रेप कमिट करता है तो पनिशमेंट जो है वो 20 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक होती है जुर्माने के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें दफ़ा अनुसार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अपने राइट्स पता हो। अब जो ये सज्जन है जिनको शाहजहां शेख कहा जा रहा है, इनके खिलाफ यदि ये चार्जेस सच प्रूव होते हैं या इनके खिलाफ यदि ये चार्जेस अप्लाई होते हैं, प्रूव होते हैं, तो इनको भी इसी तरह की सज़ा फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले इनका टिकट कैंसिल करा जाएगा, इनको इनकी पोजीशन से हटाया जाएगा। वो कहा जाता है ना कि एक लम्हा बहुत होता है आपकी जीवन भर की मेहनत को डुबाने के लिए। ये वो लम्हा है शाहजहां शेख की जिंदगी में जहां पर उन्होंने इस तरीके से हरकत करी है, उनका पूरा करी कराई मेहनत, 20 साल की राजनीति जो है वो जीरो हो गई। ये चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो पनिशमेंट फॉर लाइफ इंप्रिजनमेंट विद फाइन, ये चीज वो फेस कर रहे हैं। अब एक संस्था है जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, इसको कहा जाता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जिस तरीके से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, उसी तरीके से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। इसका प्राइमरी पर्पस है महिलाओं के अधिकारों को सिक्योर करना। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये आवाज़ उठाते हैं उन महिलाओं के खिलाफ जो कि किसी भी तरह का शोषण, किसी भी तरीके के शोषण का सामना करती हैं। एनसीडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट्स एंड एग्जामिन्स द मैटर, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे और सेफगार्ड्स को इन्फोर्स करेंगे या एडुकेट करेंगे कि उस चीज़ पे बचाने के लिए या उसके खिलाफ क्या सेफगार्ड है, किस तरीके से बचाया जा सकता है या किस तरीके से कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सकता है। कॉल फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टू इंश्योर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसलिए एनसीडब्ल्यू जो है काफ़ी एक हैंडी ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने आती है। तो एनसीडब्ल्यू ने काफ़ी चीज़ों में महिलाओं की हेल्प करी है। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस को मद्देनजर रखते हुए हम आगे क्या चीज़ देखते हैं कि यदि ये चार्जेस सच प्रूव होते हैं तो इनको चार्ज किया जाएगा जो ये टीएमसी के नेता हैं, लेकिन उसके सिवा सभी महिलाओं को एक अपील, मेरी तरफ से एक छोटी सी अपील है, ये सारे के सारे सेफगार्ड्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इनको अगर आप इस तरीके की चीज़ फेस करें तो आप इन सेफगार्ड्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप एडुकेट होने के लिए या आप हेल्प लेने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेल्पलाइन पर भी फ़ोन कर सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर करें, किसी भी तरीके का शोषण चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, उस चीज़ का सामना ज़बरदस्ती ना करें, आवाज़ उठाएं। और ये हर इंसान के लिए है क्योंकि शोषण बोथ वेज हो सकता है, वो जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर बायस्ड नहीं है। सो स्विफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, अक्यूज्ड के खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनको जो है अकाउंटेबल होल्ड करा जाएगा और उनको सज़ा दी जाएगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसमें क्या होना चाहिए, इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आपको ये कहना चाहूँगा, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें और अपना चरित्र इस कदर विकसित करें कि महिलाएं आपके समक्ष सुरक्षित महसूस करें। आपका दिन शुभमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। नमस्कार।